कि जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की, एक तो वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग आपकी अप्रोप्रिएट है तो आप मतलब संभावना यह है कि दिशा सही पकड़ेंगे आंसर लिखने की। ठीक। दूसरा चीज, जो इनिशिएटिव लेते हैं, जब आप शुरुआत करेंगे, कैसा चल रहा है पेन यार ये, जब आप इसकी शुरुआत करेंगे ना और जब प्रश्न समझ जाएंगे, तो शुरुआत आपकी जो है थोड़ा मतलब दिशा पकड़ सकती है। मेच्योरिटी है कि नहीं है मुद्दा अलग है, बट पकड़ सकती है। तीसरा जो है, कंटेंट को, यानी जो संदर्भ है विषय का, उसमें अब मतलब घुसना आसान हो जाता है प्रश्न की समझदारी के बाद। बाकी चीजें जो होती हैं वो जैसे फैक्ट है, कंसेप्ट है, और उसका जो और भी पार्ट है, जैसे कहा जाए इंटेंसिव एनालिसिस है। इसके पहले भी एक चीज है। तो ये चीजें जो है ना आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाती है। अभी आपका आंसर में जो कमी है, प्रॉपरली जो आपका आंसर कम लगा हमको, वो लगा है जैसे हमने कहा एक्सप्लेन। ठीक। तो ये प्रॉपर आया नहीं है। जैसे हमने कहा डिस्कशन, ये प्रॉपर आया नहीं है। जैसे हमने कहा कमेंट, ये प्रॉपर आया नहीं है। तो आप लैग कहाँ कर रहे हैं, जो आपको करना है। जैसे कि ये चीज जो है ये प्रॉपर नहीं है, यानी कि जैसे कहाँ पे उत्तर को बंद करना है, कहाँ खोलना है, कहाँ से शुरू करना है, इन शब्दों में भी घालमेल है। जैसे होता है ना कि आंसर लिखते समय आपके अंदर एक छटपटाहट इस किस्म की होती है कि किसी तरह हम मतलब इससे निजात पाए। समय का दबाव और प्रश्नों के करने का जो एक दिमाग पे चलता रहता है, वो सभी चीजें इस बात को आपको प्रेशराइज की रहती है। तो आप जो इन्फॉर्मेशन जिस दिशा में लेके जाते हैं, उसमें जो जानकारी है वो सब देना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं कि प्रश्न जो है कुछ और चीज़ों की डिमांड कर रहा है और उसकी लिमिट को हमको समझ के चलना है। जैसे जो मिठाई आपको पसंद आई, उसमें से 3 मिठाई आप खा गए, ये जाने बगैर कि उसमें और भी वैरायटीज जो हैं और इसमें से एक आध दो हमको छोड़ना चाहिए क्योंकि और भी लोग हैं। क्योंकि आपको स्वाद अच्छा है तो आपने उसको, आप ही ने उसको रगड़ दिया मतलब। तो वैसे ही जैसे मान लो विशेषता लिख रहे हैं या मेरिट लिख रहे हैं या डीमेरिट लिख रहे हैं या उसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, तो आप बताते बताते आपको ज़्यादा आता है तो आप ज़्यादा लिख दिए, बजाय इसके कि उसको कैसे कंपाइल करके या कैसे ब्रीफ करें, संक्षिप्त भाव में कैसे दें। तो अभी संक्षिप्त करना मतलब एक प्रकार से किसी चीज को छोटा करना आपको अभी आता नहीं है। छोटा करने के लिए मेहनत ज्यादा पड़ती है। बड़ा लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, समझिए ना। बड़ा तो लिखा जा सकता है, लेकिन एप्रोप्रिएट बिल्कुल शब्दों की सीमा में बात कहने के लिए सालों प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
कि पेन वहाँ पर जब ख़त्म हो तो ऑलमोस्ट 10-5 शब्द ही ऊपर नीचे रहें और उत्तर बन के तैयार हो गया। आपने देखे होंगे कि सब्जी बनाने वाला मसाला, मिर्चा या नमक वमक जब डालता है तो ऐसा नहीं होता है कि डाल के पहले चखता है, वो डाल करके पका लेता है और परस देता है, उसको परोस देता है ना, और सबको नमक मिर्च सही भी लगता है। चाय की चीनी हो, पत्ती हो, सब कुछ डाल करके आदमी चाय छान के दे देता है कि उसको चखता रहता है। ये अप्रोप्रिएट जो है चीजें तब विकसित होती है बार बार उसमें काम किया गया। तो उसके सबसे पहले तो यही हुआ कि प्रश्न की समझदारी, फिर उसका इनिशिएटिव कैसे लेंगे, उत्तर लिखते समय क्या ऐसा लिखेंगे, और कंटेंट पे कि आपके पास जो कंटेंट है और इसको इस रूप में भी देना है कि एक्सप्लेन मांग रहा है, कि डिस्कशन मांग रहा है, कि कमेंट करा रहा है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। 40 प्रकार की चीज़ है, हमने बताया होगा। तो उस तरीके की चीज़ों में कौन सी चीज़ मांग रहा है, और कभी कभी 2 चीज़ एक साथ मांग लेता है, कहेगा व्याख्या कीजिए, बाद में कहेगा इसके साथ ये भी चर्चा कर दीजिए। उधर व्याख्या भी करा लिया, इधर चर्चा भी करा लिया उसी चीज़ पे, ठीक है ना। तो अभी मैं ये कह रहा था कि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉपर आपका उत्तर आया नहीं है, और लेकिन ये प्रॉपर उत्तर आने के लिए वही चीज़ है कि बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना।